अभी दिल नशी है समा पिया, मेरे चारों ओर बहार है। बहुत खूबसूरत लग रही है। अभी है सितारों के काफिले, मेरे रोज़ और शब पे निखार है। तुझे क्या खबर मेरे हमसफर, बड़ा दिल नशी तेरा प्यार है। ना ही जीत से ना ही मात से मोहे डर लगे इसी बात से। तेरा हाथ छूटे न हाथ से, तेरा हाथ छूटे न हाथ से। ये यहाँ भी आ गया। तुम इसे जानती हो? हाँ, पता नहीं हर जगह मेरे पीछे पीछे आ जाता है। नहीं कौन? और शायद तौकीर चाचा और राना चाची को भी तो ये बात अच्छी नहीं लगे ना। और अगर तुमने बुलाया हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्लीज। लेकिन वो है कौन कंवल? मॉम, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। अब उस लड़की तक पहुंचने के लिए कुछ तो करना होगा ना। मुझे तो उसकी कजिन पे रहम आ रहा है, वो तुम्हें वो धोखेबाज समझेगी। I like you the day since I saw you. मुझे आप बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स से मिलवाऊँ। क्या आप किस किस्म की बातें कर रही हैं? तुम ये जताना चाहती हो कि तुम इस घर की इकलौती मालकिन? आप इस तरह गैरू जैसी बातें क्यों कर रही हैं? मामा क्या हुआ तौकीर? क्या हो गया मामा को? हेलो। हाय। कैसी हैं आंटी? बाबा कह रहे हैं कि बेहतर है। चलें, ये तो अच्छी बात। आप ठीक हैं? जी, आप कंवल के साथ आए हैं क्या? नहीं, मैं एक्चुअली आपके घर गया था। वहाँ से पता चला कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, शी इज स्टिल इन द हॉस्पिटल। तो सोचा चलकर पता कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आपने कुछ खाया? मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, ये मैं आंटी के लिए लेकर आया। थैंक्स। गुले, अब चाची की तबीयत कैसी है? ताई अम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे मैंने क्या किया? आपकी वजह से मामा की तबीयत खराब हुई है। लो भाई, हम तो अपने बनकर इयादत करने आए थे और अब तुम हम ही पे इल्जाम लगा रही हो। अम्मी, गुले परेशान है ना, इसलिए ऐसे बोला होगा उसने। चलो गुले, अंदर चलते हैं। भाई राना, तुमने तो हद ही कर दी। छोटी मोटी बातें तो दो बहनों में भी हो ही जाती है ना। तुमने तो दिल पर ही लगा ली। सारी रात मैं परेशान रही तुम्हारी तबीयत का सुन के। बड़ी मुश्किल से रात काटी कि कब सुबह हो और कब मैं जाके तुमसे मिलूं। नहीं भाभी, मुझे लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हूँ। अरे वो तो तुम होगी ना। तौकीर भाई ने तुम्हें रखा ही फूलों की तरह हुआ है। राना, मैंने सूप का कह दिया था, नर्स अभी लेके आ रही होगी। आपने दवाई भी पीनी है। हाँ हाँ, बस सूप पिलाए ने, जूस पिलाए। मैंने भी घर में बकरी की यखनी बनाई थी इनके लिए, बस निकलते हुए भूला है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम चाची, क्या हाल है आपका? चाची ठीक है तुम्हारी? नजर नहीं आती तुम्हें? मैं जरा इससे बात करके आती हूँ। आओ जरा, मैंने तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे समझ में आया कि तुम मेरे साथ क्यों आना चाहती थी।
सच सच बताओ मुझे, तुमने इस लड़के को क्यों बुलवाया? अम्मी कसम से मैंने नहीं बुलाया। ये गुले का दोस्त है, उसी ने बुलाया होगा, मुझे क्या पता। तौबा तौबा तौबा, माँ बिस्तर पर पड़ी है, बाप परेशान घूम रहा है, और ये इसे अपने दोस्तों से फुर्सत नहीं। अम्मी आप सही कह रही हैं, मुझे भी बहुत बुरा लगा है। मेरी एक बात कान खोल कर सुन, अगर तुम्हारा उस लड़के के साथ कोई सिलसिला है ना, तो इसे खुफिया रखना, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अगर ये लड़का वाकई तुम्हें दिलचस्पी रखता है ना, तो गुलनूर जैसी खूबसूरत बला से इसे बचा के ही रखना, वरना हाथ मलती रह जाओगी। आइंदा ख्याल रखूंगी। चलो अब। वेलकम बैक मामा। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये तो सारी तुम्हारी और सुल्तानी भी की दुआएं हैं कि मैं खैरियत से वापस आ गई। अरे, ये सब सुल्तानी भी की दुआओं का नतीजा है। तो वो क्या जो मैं और मेरी बेटियां दिन रात तुम्हारे लिए वजीफे करती रही? चाची, आपको पता है आज तो अम्मी जानमाज से हिली ही नहीं, रो रो के हिचकियों से आपके लिए दुआ मांगती रही कि बस आप किसी तरह ठीक हो के घर आ जाएं। भाभी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुछ ज्यादा ही ड्रामे देखती हो तुम, सजदे, हिचकियाँ और दुआएं, वो भी चाची के लिए। अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र अता फरमाए जी, और हर नजरे बद से महफूज रखे। ये बुरी नजर तो ऐसी चीज है कि अगर सहरा में चलते हुए ऊंट को लग जाए ना, तो कसम खुदा की वो भी कढ़ाई तक जा पहुंचे। अरे सुल्तानी भी छोड़े इन बातों को, चले हम सब लोगों को अच्छी सी चाय पिलाएं। जी जी जरूर, अल्लाह की अमान। भाभी बैठे ना, प्लीज बैठो बच्चों। ये क्या छुपा रही हैं आप? वैसे हमारा मशवरा है आपको कि किसी दूसरे की चीज पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है। सुल्तानी भी, आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? उसको इतने गिफ्ट्स मिले, अगर एक मैंने ले ही लिया तो उसमें कौन सी कयामत आ गई है? मुनीर अहमद हमारी गुल के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लाए हैं। गुले, गुले तुम्हें इतने सारे गिफ्ट्स मिले हैं, तुमने खोल के देखे हैं क्या? मेरे लिए तो सबसे बड़ा गिफ्ट ये है कि मामा ठीक होकर वापस आ गई। मुझे सबके गिफ्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताओ तुम्हें मोइज ने क्या गिफ्ट किया? उसका गिफ्ट खोलो प्लीज मेरे खातिर। कमल बिटिया, ऐसी भी क्या जल्दी है? गुले बिटिया ने तोहफे हमेशा साहब और बेगम साहिबा की मौजूदगी में ही खोले। अब वो खैरियत से घर आ गए तो सुबह आप उनकी मौजूदगी में ही देख लीजिएगा, क्या ख्याल है? सुल्तानी भी, आप मेरे हर मामले में क्यों दखल अंदाजी करती हैं? आपके साथ मसला क्या है? हमारे साथ मसला ये है कि हम इस घर के मकीनों से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इनसे अगर कोई दगा करे या चाल चलने की कोशिश करे ना, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो। क्या कहा आपने? बोले बोले, क्या कहा? छोड़ो ना कंवल। सुल्तानी भी प्लीज मुझे पानी पिला दीजिए। जी अभी लाते हैं। कंवल, तुम्हें मोइज का गिफ्ट देखना, मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। सच्ची? हाँ, ला रही हूँ। बोले ये परफ्यूम कितना महंगा लग रहा है, ब्रांडेड है? हाँ, ब्रांडेड है। गुल्ले, इसकी फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है। गुल्ले, ये मैं ले लूं? ले लो। थैंक यू सो मच। ये क्या छुपा रही हैं आप? वैसे हमारा मशवरा है आपको कि किसी दूसरे की चीज पर नजर रखना अच्छी बात नहीं है।
सुल्तानी भी, आप क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हैं? उसको इतने गिफ्ट्स मिले, अगर एक मैंने ले ही लिया तो उसमें कौन सी कयामत आ गई है? बहुत अफसोस की बात। किसी की चीज पे कब्जा करना बहुत बुरी बात, समझी आप? कौन किसकी चीज पे कब्जा कर रहा है ये तो वक्त ही बताएगा। मामा, अगर उस दिन आपको कुछ हो जाता ना तो मेरी सांसें रुक जाती। आप मुझसे प्रॉमिस करें कभी भी आपकी ऐसी तबीयत खराब नहीं होगी। अरे गुले, क्या बात कर रही है? देखो बेटा, बीमार तो कोई भी कभी भी हो सकता है। शुक्र करो तुम्हारी मामा ठीक होके घर आ गई है। पापा, मामा की रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? अरे कुछ नहीं, थोड़ी सी टेंशन ले ली थी। तुम्हारी मामा ओवर सेंसिटिव है। अल्लाह करे मेरी मामा हमेशा खुश रहे और सेहतमंद। गुले, पता है मैं अब थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हम दोनों के बगैर रहने की आदत डालनी पड़ेगी। मामा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करती हैं? अगर मैं आप लोग से ये बोलूं कि मेरे बगैर रहने की आदत डालें तो आप लोग क्या कहेंगे मुझसे? वो वक्त दूर नहीं जब मुझे और तुम्हारी मामा को तुम्हारे बगैर जीने की आदत डालनी ही होगी। क्या मतलब? मतलब ये कि एक दिन हमारी गुले हमें अलविदा कह के दुल्हन बन के अपने नए घर चली जाएगी, और ये बात हम जानते हैं। पापा, हाँ हाँ ठीक है, 10:30 इज फाइन। ओके, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है तुम्हारे? आई एम गुड। मॉम, आपने डैड से बात की? कौन सी बात? मैंने कहा था ना नूर की तरफ जाना है। बेटा पहले तुम लड़की से तो बात कर लो। ऐसे ही हम उठा के चल पड़े, पता नहीं उनका क्या रिएक्शन हो। मॉम, मैंने आपको बताया भी था कि नूर की मदर जो थी वो हॉस्पिटलाइज थी, तो खैरियत पता करने चले जाते हैं। इस तरह आप फैमिली को भी देख लेंगी। ये कर सकते हैं, अयादत के लिए जाएंगे, बट डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव यू अ प्रपोजल। मॉम, मैंने कब कहा है कि जाते ही रिश्ते की बात कर लेनी? जाएंगे वहां पर, फैमिली देखिएगा, अगर आपको लोग अच्छे लगे तो रिश्ते की बात कर लीजिएगा। चलो देखते हैं, अभी तो कीनू खाओ। चलो। ओके बेबी। कमल, जी अम्मा। इधर आओ जरा, बात सुनो। क्या हुआ? कौन लोग हैं ये? वैसे मोइस, हमें अपनी आमद की इत्तला उनको करनी चाहिए थी। ये वही लड़का है ना जिससे तुमने मुझे मिलवाया था? मम्मी, मुझे तो बाकी अपने पेरेंट्स को लेके आ गया, और मेरी उंगलियां तो देखी, मैं तो तैयार भी नहीं हुई हूँ। मैं भी तैयार होके आती हूँ। अखलाकी तौर पे हमें उन्हें बताना चाहिए कि हम आ रहे हैं। मामा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमें कमल और उसकी मामा से ये बात छुपानी, तो फिर आने से पहले कैसे इतला देते थे? हाँ, भूल गई, याद आया। वैसे हमने ये अच्छा किया कि हमने गाड़ी अंदर पार्क की। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे पास एक कीमती गाड़ी है। रिश्ते तय करने के वक्त इन सब चीज़ों से बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग बस यहीं पे खड़े रहेंगे, अंदर तो चलिए। हाँ चलिए, आना तुम बैठ गए। साहब, कुछ लोग आपसे मिलने आए हैं। कौन है? जी, मुइज़ अहमद है, वही जो बिटिया की सालगिरह में आए थे। कहें तो बुलवा लो उन्हें। हाँ, बुलवा लेंगे। यकीनन गुले राना की अयादत के लिए आए होंगे। आप ड्राइंग रूम में बिठवाएं, मैं आता हूँ अभी। जी बेहतर। मोइस, घर तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। लगता है इनका
अच्छे बड़े खाते पीते घराने की लग रही। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, अभी तो आप लोगों ने इनका घर देखा। जब आप इन लोगों से मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम मुनीर अहमद है। ये मेरा बेटा मोइस, इसको तो आप जानते हैं, और मेरी बीवी खालदा। वालेकुम, तशरीफ रखिए। थैंक यू। आपका चेहरा कुछ शनासा सा लगता है हम पहले कहीं मिले हैं। हाँ, मैं टेक्सटाइल में हूँ, तो घूमता फिरता रहता हूँ, तो शायद मेरी किसी जर्नी में आपसे ज़रूर मुलाकात हुई होगी। तुम मुन्नू हो ना? सनशाइन स्कूल क्लास 10। अरे यार, सरकादरी की क्लास में हम साथ ही तो थे। अरे कोकी तू! ओह माय गॉड! अरे भाई, ये तो मेरा पुराना दोस्त है। एक साथ हम गुल्ली डंडा खेलते थे, उसके बाद हमने मैट्रिक भी एक साथ किया, फिर अब्बा हुजूर का तबादला हो गया लाहौर, उसके बाद हम अब मिल रहे हैं। देख मुन्नू, पहले मैंने तुझे पहचाना। तुमने मुझे इसलिए पहले पहचाने थे कि तुम तो हो गए हो मोटे, मैं तो अभी तक स्मार्ट हूं यार। अच्छा भाई, तो कीर हम यहाँ पे क्यों आए हैं वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन यार उससे पहले कोई चाय शाय बिस्किट केक शेक तो हो जाए भाई। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। राना प्लीज। जी जी जरूर, एक सेकंड में लाता और सुनाओ भाई, क्या हो रहा है? भाई सब ठीक है, बिजनेस चल रहा है, चीजें हो रही हैं, तुम्हें देख के बड़ी खुशी हुई है। बिटिया, साहब आपको ड्राइंग रूम में बुलवा रहे हैं। ड्राइंग रूम में? क्यों? मेहमान आए बैठे हैं, उन्हीं से मिलवाना होगा। मैं बाबा के दोस्तों से मिलकर क्या करूंगी? बिटिया, ये हमें तो नहीं मालूम, आप चल के मिल लीजिए। हमें मेहमानों के लिए चाय बनवानी है। अच्छा, मैं आती हूँ। चीयर्स। आज तो मैं मोइस वाला परफ्यूम ही लगाऊंगी। कमल, कमल, जी अम्मी। मैं पूछती हूँ ये बिना इतला दिए कैसे चले आए? इन फजूल बातों पे वक्त जाया करने से कुछ हासिल नहीं होता। अच्छी बात तो ये है कि वो अपने पेरेंट्स को लेके आया। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो ऊपर आने के बजाय नीचे क्यों चले गए हैं। अम्मी, अब इन बातों में बाद में आर्गुमेंट्स कर लेते हैं ना, प्लीज मुझे तैयार होने दें। भाभी, आपकी अयादत तो महज एक बहाना बन गई। बस अल्लाह मियाँ चाहते थे कि हम गुलनूर जैसी प्यारी बच्ची से मिलें। और हमारी बहू की तलाश यहीं पे खत्म होनी थी, इसलिए हमने आपके सामने अपनी झोली फैला दी है। बोलो तौकीर, क्या कहते हो भाई? सच्ची बात तो यह है मुन्नू कि मैंने और राना ने अभी इस बारे में सोचा ही नहीं। भाई साहब, मेरी कोई बेटी नहीं है और मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि अकलौती बेटी के लिए ये सब सोचना इतना आसान नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, हम गुलनूर को उतना ही प्यार देंगे जितना आप देते हैं। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम बाकी है। नूर पढ़ रही है ना? वैसे ये तो तय है भाभी कि हम गुलनूर को तो अपनी बेटी बना के ही लेके जाएंगे, वरना धरना देख के बाप बेटे दोनों यहाँ पे बैठे रहेंगे। आइए नौरीन भाभी। भाई मन्नू, ये हमारी भाभी हैं और ये इनकी प्यारी प्यारी बेटियां हैं, कमल एंड कोमल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और भाभी, एक मजे की खबर सुनिए। मुनीर अहमद हमारी गुल के लिए अपने साहबजादे का रिश्ता लाए हैं। भाभी खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। अच्छा, गुले का रिश्ता आया है, ये तो बहुत अच्छी खबर है। नहीं भाभी, अभी तो बस फैसल इसी बात छेड़ी है इन लोगों ने, अभी बहुत टाइम है। अरे भाभी, भाई साहब, बाकी बातें तो बाद में तय कर लेंगे ना, अभी तो हमारा मुंह मीठा कराए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ओह, तो आपने गुलनूर को प्रपोज किया? जी मैंने किया है प्रपोज,
गुलनूर को। एक्चुअली कवल बात यह है कि मैं शुरू से ही गुलनूर में इंटरेस्टेड था जब मैंने उन्हें एग्जीबिशन में पहली दफ़ा देखा। अच्छा, तब से आप गुलनूर में इंटरेस्टेड थे? जी मिस कवल, और अगर आपको कोई गलत फहमी हुई है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है मिस्टर मोइस। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि यू आर अ चीटर, और वक्त आने पर ये बात मैं सबको बताऊंगी। हेलो, लेकिन तौकीर, गुले ये जो सारी सिचुएशन डेवलप हो रही है उससे थोड़ी अपसेट लग रही है। आपने देखा नहीं कितनी खामोश खामोश है। अपसेट होने वाली क्या बात है? हमारी गुल्ले माशाल्लाह बड़ी हो गई है, और लड़कियां तो इस तरह की सूरत हाल को फेस करती हैं। वो क्या मिसाल है डेरी वाली। आप मिसाल को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आप सोच क्या रहे हैं? आपके दोस्त ने तो एक अजीब अफरा तफरी मचा दी है। मैं नहीं समझती कि इस तरह के मामलात में इतनी जल्दबाजी की जा सकती है। उनका तो बस नहीं चल रहा था कि गुले को उठा के ले जाएं। पता है, मुझे उनका ये उजलत भरा अंदाज ना बिल्कुल पसंद नहीं आया है। अरे राना, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। ये गधा मुन्नू बचपन से ही ऐसा है, शोर मचा देने वाला, इमरजेंसी डिक्लेयर कर देने वाला। हर खेल में इसी तरह शोर मचाता था। लेकिन तौकीर, ये कोई खेल नहीं है। हम अपनी प्यारी इकलौती बेटी के लिए जो भी फैसला करेंगे ना, बहुत सोच समझ के करेंगे, किसी के प्रेशर या दबाव में आके नहीं। डोंट वरी स्वीट हार्ट। तुम खामखा की बातों को सोच के खुद को परेशान मत करो। देखो, तुम्हारी मर्जी के बगैर इस घर में एक मामूली गिलास इधर से इधर नहीं होगा। और ये तो हमारी गुल्ले है जो हमारा एक कीमती खजाना है। इसके मुस्तकबिल का फैसला हम बहुत सोच समझ के देखभाल के करेंगे। लेकिन एक बात बताऊं तुम्हें, खानदान अच्छा है और लड़का बहुत अच्छा है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ही इज ओबीडियंट, ही इज ब्रिलियंट एंड ही इज वेरी लॉयल। वो सब ठीक है, लेकिन मैं इतनी जल्दी कोई फैसला करने के लिए तैयार नहीं हूँ। एज यू विश बड़ी सरकार। बड़ा उस दिन तकरीब में उसके आगे पीछे हो रही थी, उसको कंपनी दे रही थी, उसकी तन्हाई दूर कर रही थी, और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर उसे घर आने की दावत दे रही थी। तहरीर गलत हो गई तो क्या हुआ, दोबारा लिख लो। लेकिन हाँ, इस दफा जरा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा आने वाला हीरो मेरा दीवाना ना निकले। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला किसे पड़ा। तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ करती क्या है। मैंने आज रात को तुम्हारे फंक्शन में किसी को इनवाइट किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे को उसको तुमने इनवाइट किया है। मैं समझी नहीं। अब देखो ना, अगर अम्मी अब्बू को पता चला कि तुम्हारे फंक्शन में मैंने अपने किसी गेस्ट को बुलाया तो बहुत डांटेंगे, और शायद तौकीर चाचा और राना चाची को भी तो ये बात अच्छी नहीं लगे ना। और अगर तुमने बुलाया हुआ तो कोई कुछ भी नहीं कहेगा। प्लीज। लेकिन वो है कौन कवल? A very happy birthday to you. थैंक यू। आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। गुले, ये मेरे फ्रेंड है। याद है जो मैंने बताया था मेरे गेस्ट आने वाले हैं? ये वही है मोइज, और मोइज ये गुले है मेरी कज़न। It's always a pleasure to meet you. नूर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए।
एक्चुअली नूर, मैं यहाँ पर किसी और की वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से आया हूँ। मैं समझी नहीं। नूर, मैं आपको प्रपोज करना चाहता हूँ। आप मेरी बात तो सुने अम्मी। बकवास बंद करो। बात तो सुने। बड़ा उस दिन तकरीब में उसके आगे पीछे हो रही थी, उसको कंपनी दे रही थी, उसकी तन्हाई दूर कर रही थी, और मैं बेवकूफ तुम्हारी बातों में आकर उसे घर आने की दावत दे रही थी। और वो रिश्ता लेकर आया भी तो गुले का, जो तुमसे 2 साल छोटी है, निकम्मी, नाकारा। उसकी माँ ने उसे अंडा तक तो उबालना सिखाया नहीं, और उसका रिश्ता आ गया। बहुत मायूस किया तुमने मुझे को। अब इसमें मेरा क्या कसूर है? उसने मुझे झांसा दिया है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है, मुझे अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं, मुझे प्रपोज करना चाहता है। अब उसे कीड़ा काट गया। हाँ, दौलत का कीड़ा काट गया। गुले की सालगिरह ने उसकी आंखों को चुंदिया दिया। हुस्न खूबसूरती में मैं उससे कम नहीं हूँ, बल्कि उसका तरीका से लेकर रख रखाव मेरी जूती के बराबर भी नहीं है। लेकिन मैं क्या करूँ अम्मी? ना मेरे पास उस जैसे कपड़े हैं, ना मेरे पास उस जैसे ज्वेलरी है, ना उस जैसा घर, और सबसे बड़ी बात, उस जैसे माँ बाप भी नहीं है। आपने देखा नहीं था कैसे उसके सालगिरह वाले दिन चाचा चाची गुले 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 कहते नहीं थक रहे थे। सबको पता है कि वो शहजादी है, फिर चाहे उसे अंडा उबालना आता हो या ना आता हो, लेकिन वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी तो है ना। तुम ना अपनी ये चर्चा बंद करो। अंडा उबालना आता हो ना आता हो, उस जैसे माँ बाप। चलो किचन में चल के बर्तन धो, और ध्यान ना इधर उधर की फजूल बातों में मत लगाया करो। बेवकूफ लड़की। बर्तन ही तो धोने के लिए रह गए हम लोग। तुम्हें क्या हुआ है? क्यों दांत निकाल रही हो? तुम्हारा प्रिंस चार्मिंग, ख्वाबों का शहजादा, वो तुम्हारा हीरो निकला गुले का दीवाना। ओहो, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो इतने दिल पे ले लिया? वैसे तुम तो उन लोगों में से हो ना जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। तहरीर गलत हो गई तो क्या हुआ, दोबारा लिख लो। लेकिन हाँ, इस दफा जरा ध्यान रखना, कहीं तुम्हारा आने वाला हीरो मेरा दीवाना ना निकले। तो इससे पहले मैं तुम्हें मारी ना दूं क्या? अम्मी, अम्मी, ये क्या हो रहा है? ये क्यों तुम लोगों ने ये घर सर के ऊपर उठा रखा है? अम्मी देखे ना, ये मेरा मजाक उड़ा रही है। डायन की। तुम्हें तो ना शर्म से डूब के मर ही जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं कह रही, ये ऐसे ड्रामे कर रही है। और ये तुम क्यों सोग मना रही हो? सगा नहीं था तुम्हारा वो, जिसके गम में मरे जा रही हो। करती हूँ तुम्हारा भी कोई इंतजाम। सुना तुमने? डूब मरो। गुड मॉर्निंग। मुश्ताक, कब? आपने आबान का रिश्ता जहां भी तय करना है ना, कर दीजिए। बहुत खूब, बहुत जल्दी डिसीजन ले लिया है आपने। अपने लाडले साहबजादे को मना लिया है? नहीं, अभी मैंने उससे बात तो नहीं की, लेकिन मैं बात कर लूंगी। कब? क़यामत के दिन? मुश्ताक, हमारा ये घर 3 अफराद से मिलके बना है, चौथा कोई सुकून तो है नहीं, और मैं नहीं चाहती कि हमारी आपस की रंजिशों और नाइत्तेफाकियों की नजर हो जाए ये घर। मुश्ताक, मैं चाहती हूँ कि हम तीनों एक इकाई हों। देखिए, मैं पहला कदम उठा रही हूँ, अबान को मनाने की जिम्मेदारी ले रही हूँ। आप दूसरा कदम उठाएं, मेरा साथ दें, अबान को अपनी मोहब्बत शफकत का यकीन दिलाएं।
अस्सलाम वालेकुम तौकीर साहब, मैं मुश्ताक अहमद अर्ज कर रहा हूँ। कैसे मिजाज हैं आपके? जी जी, अल्लाह का एहसान है। मुश्ताक साहब बताइए कैसे याद किया? बात दरअसल ये फ़ोन पे करने की तो नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपकी राय ले लूँ। मेरा बेटा है अबान अहमद, पढ़ा लिखा है माशाल्लाह, बहुत हैंडसम भी है और मेरे कारोबार का इकलौता वारिस। मैं ये चाह रहा था कि कब आपके घर दामन फैला के हाजिर हो जाऊं आपकी साहबजादी गुलनूर के सिलसिले में। मुश्ताक साहब शुक्रिया नवाजिश इस मोहब्बत और अपनायत के लिए। आई एम ग्रेटफुल कि आपने हमें इस काबिल समझा। लेकिन भाई साहब बात यह है कि गुल्ले के लिए 2 दिन पहले एक रिश्ता आया है जिस पे हम गौर कर रहे हैं, और ऐसे में मुनासिब नहीं लगता कि आपको जहमत दें। वैसे आप जब आना चाहें यू आर मोस्ट वेलकम। करीब खाना हाजिर है। अब जी जी ज़रूर, ऐसे मामलात में ताल्लुकात और दोस्तियां तो ख़राब नहीं हो सकती हैं। अब मैं इंशाल्लाह ज़रूर हाजिर होऊंगा, मुलाकात होगी। ओके, खुदा हाफिज। क्या हुआ मुश्ताक? अपने चहीते साहबजादे से कहो कि सोता रहे, हमेशा के लिए सो जाए। हल्ला ना करे। मुश्ताक, मुश्ताक, मुझे कभी कभार यकीन नहीं आता कि एक बाप अपने इकलौते बेटे से इतनी नफरत, इतनी हकारत से कैसे पेश आ सकता है। अगर मैं उनके बताए हुए असूलों के बजाय अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना चाहता हूं, तो क्या उसके लिए मुझे माँ बाप की मोहब्बत से हाथ धोना पड़ेगा? ये इतनी कंडीशनल होती है माँ बाप की मोहब्बत? अबान, अबान मेरी जान, तुम अपनी माँ के दिल का सुकून हो। मैं अगर जी रही तो मेरे जीने की वजह सिर्फ तुम, और इस बात का तुम्हें यकीन होना चाहिए। लेकिन बाबा का ये रवैया मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मेरे हौसलों का कड़ा इम्तिहान है ये। इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान। कभी कभार मेरा जी चाहता है कि वो खुद को खत्म कर लूं। अल्लाह ना करे, खबरदार जो तुमने आइंदा ऐसी बात अपने मुंह से निकाली होगी तो। तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि तुम किसी के भी रवैये की भेंट चढ़ा दो अपनी जिंदगी को। जैसे भी जो भी, अपनी माँ की आंख का तारा हो, दिल का सुकून हो बेटा। तुम दुनिया के सबसे कामयाब और अच्छे इंसान हो अपनी माँ के लिए। अबान, अबान, तौकीर, ओपन हार्ट सर्जरी, वो भी इतनी जल्दी? जी राना, डॉक्टर्स की टीम का ये डिसीजन है कि अब हमें मजीद वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन तौकीर। राना आप मेरा यकीन करें, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। मैं दुनिया की बड़ी से बड़ी जगह आपका ट्रीटमेंट कराऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा, यकीन करें मेरा। तो ठीक है, लेकिन तौकीर, गुलनूर को इस बात की बिल्कुल कोई खबर नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना, आपने देखा था कितना परेशान हो गए थे, कितना रो रही थी मेरी हालत देख के। डोंट वरी माय डार्लिंग, ना मैं गुल को अपसेट होने दूंगा ना आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने तौकीर हसन को फोन कर लिया था डिनर के लिए? हाँ कर लिया था, वो कल रात आ जाएंगे। अच्छा, खैर तो है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? हाँ हूँ, मैंने मुश्ताक को फिर से उस औरत के साथ देखा था। इसका मतलब है मुश्ताक भाई फिर उस औरत के चक्कर में फंस गए? मुझे समझ ये नहीं आती कि महर इतनी बेमहर क्यों है। उसको अपने शौहर को सही तरह से संभालना क्यों नहीं आता।
इसमें मेहर का क्या कसूर है? बेचारी मुश्ताक भाई ने तो शादी उसके दौलत के पीछे की थी। उन्होंने कभी अपनी बीवी को बीवी नहीं समझा और ना ही जवान औलाद का लिहाज किया। एनीवे, तुम्हारी खालाजाद बहन है, तुम्हें उसको बताना तो चाहिए कि उसका क्या होने वाला है। हो सकता है वो मुश्ताक को मजीद आगे जाने से रोक सके। मुश्ताक भाई ने मेहर को इतनी अहमियत ही कहाँ दी है जो उसकी रोक टोक की परवाह करे? वो मेहर को अपनी परवाह खुद करवानी चाहिए। उसने अपनी जायदाद, अपना घर सब उसके हाथ में सौंप दिया है और मुझे ये डर है कि वो दिन दूर नहीं है जब वो उसे और उसके बेटे को घर से बाहर निकाल दे। अल्लाह ना करे, बेचारी कहाँ जाएगी, उसका तो कोई ठिकाना भी नहीं है। अरे इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जाओ उसे समझाओ ताकि पछताना ना पड़े। अल्लाह खारत करे इस मनहूस औरत को। मुश्ताक भाई को कहीं का नहीं छोड़ा। अब बोलते क्यों नहीं हो? क्यों बुलाया मुझे? चुप क्यों हो? देखो कवल, मैं तुमसे कुछ चीजें क्लियर करने आया। ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि मुझे मौका ही नहीं मिला। तुम जिसको मोहब्बत समझ रही हो वो मोहब्बत नहीं है, वो एक दोस्ती है। तुम जैसे लड़कों का ना ये बहुत पुराना हथियार है। पहले एक लड़की को मोहब्बत के जाल में फंसाते हो और उसके बाद जब नहीं मिल जाती है तो पिछली को दोस्त कहकर चलता करते हो। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूं जो अपना हक इतनी आसानी से जाने दे मिस्टर मोइस। हक? कौन सा हक? ये मेरा हक था कि तुम मेरे लिए रिश्ता लाते। तुमने मुझे मोहब्बत का झांसा दिया और उस गुलनूर के लिए रिश्ता लेकर गए। बहुत इंसल्ट की है तुमने मेरी, और मैं अपनी इंसल्ट का बदला तुमसे लेकर रहूंगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? मैं गुलनूर को सब कुछ बता दूंगी कि तुम मुझसे मिलने आते थे, तुम मुझसे फोन पे बात करते थे। मैं सब कुछ बताऊंगी उसे। तो ठीक है, मैं भी जाकर सबको बता देता हूँ कि तुम भी एक अमीरजादा फंसाना चाहती थी, और जब ऐसा नहीं हुआ तो तुम मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही हो। देखो कवल, मैं तुम्हें आज भी अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता हूँ। अगर तुम चाहती हो तो हम दोस्त रह सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा पाला किसे पड़ा। तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ करती क्या है। मैं आज ही गुलनूर को सब बता दूंगी और फिर तुम देखना वो तुम्हारे साथ करती क्या है। इस वक्त मैं तुमसे जो कहने जा रही हूँ तुमने ना सिर्फ इसको गौर से सुना है बल्कि मेरी सच्चाई पे एतबार भी करी। कवल, जो तुम कहोगे उससे मैं आंख बंद करके भरोसा करूंगी। तुम बोलो ना। आप मुश्ताक भाई खुलेआम उस औरत को लिए घूमते हैं और मुनीर ने खुद देखा है उनको। तो ये कौन सी नई बात है मेरे लिए? अब तो बस यही ख्वाहिश है कि ये बात आबान को पता ना चले। आप यहाँ भी आ गए? आप जानते हैं एक दूसरे को? अबान और ये नूर। तुमने बहुत घाटे का सौदा किया। गुले के पेरेंट्स ने आज तक उसको किचन में नहीं जाने दिया कि उसका हाथ ना जल जाए।